भारतीय फौज की LOC पर बिला इश्तियाल गोराबारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक निहत्ते कश्मीरी जख्मी। तहसील हजीरा में मकानात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। सऊदी वजीर ममलिकत खारजा की दफ्तर खारजा में नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात हुई। इसहाक डार से बरतानवी, नॉर्वेजन और जापानी वज़राए खारजा का भी राब्ता। इसहाक डार ने भारतीय जारहियत से आगाह किया। भारत की जानिब से LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जारी है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तुर्क TV से गुफ्तगू। कहा, भारतीय मीडिया की जानिब से सिर्फ मन घड़त और झूठी खबरें चलाई गईं। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल गिराकर दुनिया के अस्करी महाज को हैरान कर दिया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक चीन से तरबियत हासिल करने वाला पाकिस्तान महंगे मगरबी सप्लायर से दूर हो गया। भारत, रूस, अमेरिका और फ्रांस से बड़ी तादाद में जंगी हथियार खरीद रहा है। पाक भारत कशीदगी पर आलमी बरादरी की सालसी की कोशिशें तेज। सऊदी वजीर ममलिकत खारजा की वजारत खारजा आमद। आदिलुल जबैल की नायब वजीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात जारी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा सूरत हाल पर गौर। सऊदी वजीर ममलिकत भारत से इस्लामाबाद पहुंचे। बरतानवी वज़ीर खारजा डेविड लेमी का इसहाक डार को टेलीफोन। इसहाक डार ने भारत की बिला इश्तियाल और गैर कानूनी बमबारी से मुतालिक आगाह किया। डेविड लेमी का सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। फरीकैन पर तहम्मुल और कशीदगी कम करने पर जोर। इसहाक डार का नॉर्वे के वज़ीर खारजा से राब्ता। नॉर्वेजन वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान के तहम्मुल को सराहा। कशीदगी में कमी और सफारतकारी की जरूरत पर जोर। अमरीका का पाक भारत जंग में मुदाखलत न करने का ऐलान। नायब सदर JD वेंस ने कहा कि भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। अमरीका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिससे उसका सरोकार नहीं। भारत की जानिब से LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जारी है। भारतीय फोर्सेस जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बना रही हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तुर्क TV से गुफ्तगू। कहा, भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग पर पाकिस्तान जवाब में उनकी पोस्टों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान का भारत पर रॉकेटों और ड्रोन से हमले का भारतीय दावा बिल्कुल झूठ है। भारतीय मीडिया की जानिब से सिर्फ मन घड़त और झूठी खबरें चलाई गईं। भारत ने बगैर सबूत इल्जाम तराशी की, जिसका कोई सबूत नहीं। DG ISPR कुछ देर में बैनुल अक़वामी मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। पाक फजाइया और पाक बहरिया के अफसरान भी साथ होंगे। भारतीय ड्रोन खाक में मिल गए। पाक फौज ने कल से अब तक 77 भारतीय ड्रोन मार गिराए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 8 मई की शाम तक 29 भारतीय ड्रोन तबाह किए गए। कल रात से आज दिन तक मजीद 48 ड्रोन मार गिराए गए। इसराइली साख्ता ड्रोन ओकाड़ा, विहाड़ी, पाकपतन और दीगर इलाकों में मारे गए। DG ISPR के मुताबिक तमाम ड्रोन मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीकाकार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन की जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया। 5 भारतीय तैयारों और ड्रोन को गिराकर पाकिस्तान की रवायती जंग में बरतरी वाज़ेह है। शिकस्त खुर्दा भारतीय फौज की जारियत। LOC पर शहरी आबादी को निशाना बनाने लगी बिला इश्तियाल फायरिंग से 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी हो गए। भारतीय फौज ने हजीरा, फॉरवर्ड कोहटा और कोयरटा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। भारी हथियारों का इस्तेमाल। पाक फौज का भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौजी हेडक्वार्टर 6 पोस्टें तबाह। केल सेक्टर में बटालियन हेडक्वार्टर, सोजी और पीर कांती सेक्टर में जबार एंड तरकियां कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह। पांडू सेक्टर, हाजी पीर सेक्टर, पोखरान, केल, रक्त चक्री सेक्टर में पोस्टें मलबे का ढेर। उधर भारतीय फौज ने पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब के सामने घुटने टेक दिए। बटल सेक्टर में धर्मसाल 2 पोस्ट पर भी सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। सलामती पर कोई दबाव कबूल नहीं।
पाकिस्तान जारहियत का जवाब देने के लिए 200% तैयार है। आइंदा चंद दिन बताएंगे पाकिस्तानी फोर्सेस किस तरह अपनी सरजमीन की हिफाजत कर सकती हैं। किसी को शक नहीं होना चाहिए, पाकिस्तानी फोर्सेस भरपूर जवाबी कार्रवाई की पोजीशन में हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा भारत ने ड्रोन हमारी लोकेशंस जांचने के लिए भेजे, लोकेशन लीक ना हो इसलिए ड्रोन को इंटरसेप्ट ना किया गया। एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने के हवाले से सबूत फ्राहम करे। पाकिस्तान में भारतीय हमले और पहलगाम हमला दोनों की तहकीकात होनी चाहिए। अफवाज पाकिस्तान भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दे रही है। पाकिस्तान को भारतीय जारहियत का जवाब देने का कानूनी हक हासिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा भारत जनूबी एशिया में उस बच्चे की तरह बन गया है जो झूठा खतरा चीख कर सबकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करता है। हकीकत यह है कि भारत ने आम शहरियों को निशाना बनाया है। ये रियासती दहशतगर्दी है। झूठ की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान है। पाक फौज ने बहादुरी और भरपूर हिकमत अमली से जवाब दिया। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा भारत ने हमारी मसाजिद और मदारिस को निशाना बनाया। ये वक्त मुल्की दिफाई इदारों को मजबूत करने का है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। PTI रहनुमा असद कैसर बोले PTI ने मुश्किल वक्त में हमेशा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। भारतीय जंगी जुनून से खित्ते के अमन को खतरा है। बहुत से ममालिक ने तहम्मुल का मुजाहरा करने का कहा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान की ब्रीफिंग, कहा पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत ने बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया। आलमी बरादरी भारत को गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल पर जवाबदेह ठहराए। भारत का फॉल्स फ्लैग ड्रामा नाकाम, अमेरिका का गैर जानिबदार मौक़िफ़ भारतीय मालूमात को तस्लीम न करने का इशारा। अमेरिकी तर्जुमान महकमे खारजा का भारतीय दावों पर इंटेलिजेंस शवाहिद की तस्दीक से इनकार। टैमी ब्रोस ने कहा कि दोनों ममालिक से राब्ते जारी हैं, जिम्मेदाराना हल चाहते हैं। हम इंटेलिजेंस या पैगामात पर तबसरा नहीं करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने भारत की ड्रोन्स दहशतगर्दी के बारे में ब्रीफ किया। मोहसिन नकवी ने कहा खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। भारतीय जारहियत से खेल भी महफूज न रहा। भारतीय मीडिया के मुताबिक IPL एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। गुज़श्ता रोज़ धर्मशाला का मैच भी रोक दिया गया था। दूसरी जानिब HBL PSL UAE मुंतकिल कर दी गई। PCB के मुताबिक शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हाथों हर महाज पर नाकामी। भारतीय मीडिया ने झूठी खबरों का बाजार गर्म कर दिया। गोदी मीडिया और रॉ से मुंसलिक अकाउंट से पाकिस्तान पर हमले का झूठा और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा। बड़े बड़े भारतीय सहाफ़ी भी मज़मूम प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा। मकबूजा कश्मीर, पठानकोट और राजस्थान में भी हमलों की झूठी खबर चला दी। भारतीय मीडिया इसराइल के आयरन डोम की पुरानी वीडियो को जम्मू बेस पर पाकिस्तानी मिसाइल हमले से जोड़ने लगा। पाकिस्तान सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय मीडिया पर F-16 गिराने की खबर सफ़ेद झूठ और फेक न्यूज़ है। नाकामी दर नाकामी ने भारत को मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज कर दिया है। डीप फेक से जाली वीडियोस शेयर की जाने लगी। पाकिस्तान के किसी तैयारे को कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत का पाकिस्तानी पायलट की गिरफ्तारी का भी झूठा दावा।
भारत और 6 हथकंडों पर उतर आया। पाकिस्तानी इदारों पर साइबर हमले, वजारत इक्तसादी उमूर और KPT का एक्स अकाउंट हैक। वजारत इक्तसादी उमूर के अकाउंट से मुतनासिब पोस्ट करके पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश। हुकूमती इदारों ने मजमूम भारतीय कोशिश नाकाम बना दी। वजारत इक्तसादी उमूर का एक्स अकाउंट हैकर्स के कंट्रोल से निकल गया। मुतनासिब पोस्ट डिलीट, फिलहाल अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया गया। उधर कराची पोर्ट ट्रस्ट का ऑफिशियल अकाउंट भी बहाल। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा बहाल। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुख्तसर बंदिश के बाद दोबारा बहाल किया गया है। आइंदा बजट में आम आदमी को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। गरीब की माली मुश्किलात में कमी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बजट तैयारी के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत और निजी शोबे को मिलकर काम करना है। बजट में बरामदात पर मबनी पायदार तरक्की पर तवज्जो मरकूज बनाने और मुलाजमतों के मौक़े पैदा करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फिनलैंड के सफ़ीर हानो रेपाती की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तालीमी इश्तराक-ए-कार, तिजारत समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। सफारती ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के लिए आला सतह रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और फिनलैंड के ताल्लुकात जमहूरियत, पायदार तरक्की और इख्तरा पर मबनी है। वोकेशनल ट्रेनिंग पर इश्तराक एक अहम संग मील है। फिनलैंड के लिए पंजाब में कई शोबों में बेशुमार मौक़े दस्तयाब हैं। बानी PTI मुस्लिम दुनिया के बड़े लीडर हैं। उन्होंने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई। वज़ीर आला KP अलीमिन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौमी सलामती इजलास में शिरकत बानी से मुलाकात के बाद ही मुमकिन है। बानी से मुलाकात ना कराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। बानी की पैरोल पर रिहाई के लिए दरख्वास्त आए। भारतीय मीडिया दुनिया में अपना मजाक बनाने लगा। गोदी मीडिया का नया भंड, मरने वाले से जनाजा पढ़वा दिया। सुबह ब्रेकिंग न्यूज चलाई कि अब्दुल रऊफ अजहर मारा गया। दोपहर को बताया कि अब्दुल रऊफ अजहर ने जनाजे की इमामत की। भारतीय अवाम अपने मीडिया की हरकतों पर खुद हैरान। कहा, भाई मरने वाला खुद नमाज जनाजा पढ़ा रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय फ़ज़ाइया की तबाही पर मोदी शदीद तनकीद की जद में। चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अरुण भंसाली ने मोदी को खत लिख दिया। भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान की जानिब से 5 तैयारों की तबाही पर इजहार तशवीश। अक़लियतों के खिलाफ हुकूमती इक़दामात पर भी इजहार तशवीश। पाकिस्तान के हाथों राफेल की तबाही। चीनी भी भारतीयों का मजाक उड़ाने लगे। चीनी पाक भारत कशीदगी के बाद मीम्स गेम्स में शामिल। चीनी बाशिंदों की भंगड़े डालते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, हजारों बार शेयर किया जा चुका। पाक भारत कशीदा सूरत हाल की पल पल कवरेज। एक्सप्रेस न्यूज़ की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। नाज़रीन को हर लम्हा सूरत हाल से रखा जा रहा है। हर शहर और मकाम से अपडेट। और ड्रामा सीरियल जब तक इश्क नहीं होता में नया ट्विस्ट। क्या तंजीला समझ पाएगी नई चाल? देखिए ड्रामा सीरियल हर जुमे, हफ्ते और इतवार की रात 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।